दोस्तों, किसी की तकलीफ को देखकर कभी भी आनंद मत लीजिए, क्योंकि हो सकता है परमात्मा आपको वही तकलीफ दे दे। परमात्मा आपको वही देता है जिसमें आपको आनंद आता है। इसलिए किसी को भी तकलीफ मत दीजिए। हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कहिए कैसे हैं आप। मैं हूं अनमोल एहसास से आपकी दोस्त दीपिका, और आज फिर आई हूं एक छोटी सी कहानी के साथ। एक बार एक बेटा और उसके फादर अपने घर से दूर किसान के खेत की तरफ टहलने चल दिए। उन्होंने देखा कि खेत के बाहर एक जोड़ी जूते की पड़ी हुई है। तब उसके बेटे ने उन जूतों की तरफ निहारा तो उसके पापा ने कहा कि बेटा, क्या देख रहे हो? ये खेत है और इसके बाहर जूते पड़े हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई किसान है जो काम करने के लिए खेत में गया है और जूते बाहर उतार गया है। तो उसके बेटे ने कहा कि नहीं पिताजी, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि आज क्यों ना थोड़ा सा मज़ा लिया जाए, थोड़ा सा आनंद लिया जाए और इसके जूतों को यहाँ से उठाकर कहीं छिपा दिया जाए। जब किसान आएगा तो अपने जूते न पाकर बड़ा ही परेशान होगा, और उसे देखकर हमें कितना मज़ा आएगा जब वो इधर उधर ढूंढेगा लेकिन उसके जूते उसे नहीं मिलेंगे। तब मुझे बहुत ही मज़ा आएगा और मैं आनंदित हो जाऊंगा। तब उस बेटे की बात को सुनकर पिताजी को बहुत दुख हुआ और गुस्सा भी आया कि इस बेटे की सोच कैसी है, ये दूसरों को परेशान करके मज़ा लेना चाहता है। तब उसके पिता ने कहा, नहीं बेटा, हम ऐसा नहीं करेंगे जिससे तुम्हें मज़ा आए। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें आनंदित होने का एक दूसरा तरीका ज़रूर बताता हूँ। देखो बेटा, जिस चीज़ की तुम्हें वैल्यू नहीं है, इन जूतों की तुम्हारे लिए कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वो गरीब किसान है, ये जूते उसके लिए अनमोल हैं, उसकी ज़रूरत की चीज़ हैं, तो इन्हें हम छिपाएंगे नहीं। हाँ, तुम्हें आनंदित करने के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, तो तुम देखना। उस पिता ने उन दोनों जूतों में थोड़े थोड़े से कॉइन डाल दिए। अब किसान जब अपना काम करके आया तो उसने अपना एक पैर एक जूते में डाला, तो उसे कुछ कठोर सा महसूस हुआ। उसने जूता उठाकर देखा, हाथ डालकर देखा, तो उसमें कॉइन रखे थे। ऐसे ही उसने जब दूसरे पैर में जूता डाला तो दूसरे पैर में भी कॉइन रखे हुए थे। अब वो ये सिक्के देखकर हैरान हो गया। उसने आस-पास नज़र दौड़ाई लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखा। लेकिन वो फिर भी खुश हो गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो ज़मीन पर घुटनों के बल लेट गया और भगवान की तरफ हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, आपका शुक्र शुक्र है, आपका बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ मैं, आपने मेरी आह सुन ली। आज आपने मुझे किसी फरिश्ते के हाथों ये मदद करवाई है कि मुझे थोड़े से रुपए मिल गए हैं। आज मैं इन रुपयों से अपनी बीमार पत्नी का इलाज भी करा लूँगा और अपने बच्चों को खाना खिलाऊँगा जो काफ़ी दिन से भूखे हैं। वो खुशी से नाचने लगा, झूमने लगा। ये सब छिपकर वो बाप-बेटा भी देख रहे थे। जब बेटे ने ये सब देखा तो उसकी आँखों से आँसू आ गए और उसने अपने पिताजी के गले लगकर कहा कि पापा, आज आपने मुझे बहुत बड़ा पाप करने से बचा लिया, और आज आपकी बातों ने मुझे सिखाया है कि सही में आनंद लेना, मज़ा लेना क्या होता है। और वो किसान की आंखों में भी आंसू थे कि आज उसे ज़रूरत के टाइम किसी के हाथों मदद मिल गई थी। तो दोस्तों, कहानी इतनी सी है लेकिन हमें सीख देती है कि कई बार हम लोग दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, दूसरों को हर्ट करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद उसको मजाक का नाम देकर टालने की कोशिश करते हैं और खुद मज़ा लेते हैं। लेकिन जिस भी मजाक से दूसरे का दिल दुखता हो, वो कभी मजाक नहीं होता। हाँ, अगर आपने मज़ा लेना है तो किसी को सरप्राइज़ कीजिए, किसी के लिए कोई ऐसा काम कीजिए जिससे उसकी मदद हो। हमें मज़ा ज़रूर मिलेगा और उसका काम भी हो जाएगा। कभी ऐसे काम मत कीजिए जिससे दूसरे को परेशानी हो जाए, क्योंकि हमारे कर्म यहीं पर हमें फल दे देते हैं। अगर हम मजाक के द्वारा, घटिया मजाक के द्वारा किसी का अपमान करेंगे या किसी को पीड़ा देंगे, किसी का नुकसान करेंगे, तो ऊपर वाले के सीसीटीवी कैमरे हर जगह हैं। वो तो यह देख रहे हैं कि हमने वो मज़ा किस टाइप से लिया है। अगर वही मज़ा किसी की मदद करके लेंगे तो भी वो परमात्मा देखता है, और वो कर्मों के फल हमें यहीं पर मिल जाते हैं। इसलिए कर्म का फल यही मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। कभी भी किसी से मजाक में भी बुरा मत कीजिए और किसी को भी तकलीफ मत दीजिए। नमस्ते दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलूंगी आपसे। राधे राधे।